हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो एक बार हम फटाक से रिकैप कर लेते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे हम लोगों ने बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया है, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लिया है, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। इसमें से बहुत केस स्टडीज और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने उसको अच्छे से टाइम दिया है और एक केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर ली है अभी तक। चलिए अब आज के लिए आपके पास हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो है, हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके ऑथर का नाम हम लोग याद करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, और एक केस स्टडी भी हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो यह है इस वीडियो का गोल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप लोग अभी हम जितना कुछ पढ़ के आए हैं बस उसी में से है। एक बार रीड कर लेते हैं। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। राइट, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, इतना तो हमें पता ही है अभी तक इतना पढ़ने के बाद कि बिजनेस एक ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिस डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, जो जिसका मोटिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मतलब प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, और प्रॉफिट प्लस वेल्थ जनरेशन। तो क्या लिखा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ। कैसे? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया, ऑफ गुड्स। यहाँ पर सर्विसेज भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पर लेविस एच हनी ने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी है तो हम वैसे ही लिख के आएंगे। अगर ये डेफिनेशन आपको 1 या 2 मार्क्स में आती है और आप ये डेफिनेशन के साथ ये नाम कोड करके आएंगे तो बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये लेविस एच हनी मैं कैसे याद करूँ? तो अब फटाक से बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, मजाक मजाक में आपको याद हो जाएगा। आपने एक सीरियल आता था बहुत पहले, खिचड़ी, आपने अगर याद हो, उसमें प्रफुल्ल होती थी, अंसा होती थी, बाबूजी होते थे। आई होप मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से सबने वो देखा होगा सीरियल, राइट? तो एक सीन बनाते हैं उसमें, ये क्या होता है, हंसा पूछती है प्रफुल्ल को कि प्रफुल्ल ये लेविस एच हनी क्या होता है? तो हम प्रफुल्ल बोलता है अरे हंसा, याद है जब वो मिसेस शर्मा अपने पति के साथ शॉपिंग करने गई थी? तो हंसा बोला हाँ। तूने बोला अपने पति को वो क्या बोलती है? तूने बोला अपने पति को वो हनी बोलती है, हनी हनी हनी। तो उन्होंने जब जीन्स खरीद रही थी अपने पति के लिए, तूने अपनी पति को क्या पूछा था? उन्होंने पति को क्या पूछा था कि लेविस है हनी, राइट? तो बस लेविस है हनी। अब ये छोटे से सीन से आपको ये हमेशा के लिए नाम याद होना चाहिए, लेविस है हनी। स्पेलिंग में गड़बड़ मत कर देना, LEWIS उसकी स्पेलिंग है, H.Honey, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, जो आप लोग फटाक से छोटी सी डेफिनेशन अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है? अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस में। 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं, तो हमें फटाक से बस उसको रिकैप करना है। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसका मोटिव होता है पैसा कमाना। तो बिल्कुल सही कहा, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है सर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। क्या कहा? अगर आप फिर से हम फर्स्ट लेक्चर में जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था? जो बिजनेस एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड में करती है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। नीचे थर्ड पॉइंट क्या है? सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ के आ चुके हैं आप फर्स्ट लेक्चर में, राइट? तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स भी हम करते हैं बिजनेस में। थर्ड हम क्या करते हैं? सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ सर्विसेज भी ऐड हो गया भाई। तो आज की जो इंडस्ट्री है, आज गुड्स से ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा कमा रही है, क्योंकि उनको गुड्स मैन्युफैक्चर करने में कोई भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि भाई हम सस्ते में माल खरीद के महंगे में बेचते हैं। अभी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया। 3 पॉइंट क्लियर है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सेल ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया आपके 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। क्या लिखा है ये? एक बार अच्छे से देख लो, यहां लिखा है रेगुलर बेसिस, कि भाई डील तो करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में डील तो कर रहे हैं, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड है, रेगुलर बेसिस। इसको समझना पड़ेगा, सुनने में आसान लगता है
फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सोचा भाई, आज तो मेरे पास से ये एक, बचपन में जब हम छोटे थे, अगर आप लोग के तो पता नहीं, आप लोग तो बचपन से जब पैदा हुए थे आप लोग के हाथ में मोबाइल था। जब मैं छोटा था तो हम लोग के ज़माने में टैटूज बहुत चलते थे, हम लोग टैटूज को कलेक्ट करते थे, इतने बड़े बड़े हमारे जार भर जाते थे, राइट। तो मार्केट में हमारे जो बच्चों का मार्केट था, हम जो बच्चों का क्राउड था, जो कम्युनिटी थी, स्कूल में हम जाते थे तो हम एक दूसरे के टैटूज के कलेक्शन को शो ऑफ करते थे, राइट। तो किसी का कंचे जोड़ने का शौक था, किसी का कॉइन्स कलेक्ट करने का, पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, बहुत सारे तरीके आपके शौक होते हैं। आपने वो आपका जो कलेक्शन है, अगर आपने अपने फ्रेंड को 5 टैटूज 10 रुपए में बेच दिए तो क्या वो बिजनेस हुआ? क्या आप अपने आप को बिजनेसमैन मानिए? आप मान सकते हैं, पर क्या वो बिजनेस है? वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी। अगेन, अब आप बड़े भी हो चुके हैं, आप माइट भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको आता है, बट वो आप एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस उसको नहीं रन करते हैं। क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, राइट। तो आप पर उसको आपका जो काम है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं है, पर आपके किसी फ्रेंड ने कहा यार ये मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर दोगे, तो आपने बोला ठीक है 500 रुपए का मैं डिजाइन कर दूंगा ये पोस्टर आपके लिए, राइट। बट वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, राइट। तो वहां पर बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस के लिए क्या बोला था कि बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट क्या है कि भाई प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है कि भाई डेफिनेटली जब इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो प्रॉफिट अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन का मोटिव तो होता ही है। ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आ गए थे, राइट। तो क्या कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें हम प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। इतना बहुत आसान है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये रेगुलर बेसिस का जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना है, रेगुलर बेसिस, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है। डेफिनेटली प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता ही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्या नेचर क्या है भाई बिजनेस का? ये 6th वाला नेचर क्या है कि भाई अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या कि भाई इस महीने मेरे को आ गए 10,000 रुपए, अगले महीने आए 5,000, उसके अगले महीने आ गए 2,000 रुपए। मतलब इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो बहुत अच्छा रन हुआ, क्योंकि नया था तो लोगों को लगता था कि क्या है क्या है क्या है, बट मैंने शायद सर्विस अच्छी नहीं दी, मेरे जो प्रोडक्ट्स थे वो क्वालिटी वाले नहीं थे, तो मेरी सेल कम होते गई। तो कहने का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो रिटर्न्स हैं वो सर्टेन नहीं है, कभी भी बहुत आ सकता है, कभी कम आ सकता है, बट बाकी केसेस में हमने पढ़ा था कि सर्टेनिटी एक लेवल तक होती है। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये पॉइंट भी हमने कवर किया 2nd लेक्चर में जब हम तीनों के डिफरेंस समझ रहे थे। आई होप अभी आपको समझ में आएगा हमने 1st और 2nd लेक्चर में इतना सारा टाइम इन्वेस्ट क्यों किया है, राइट। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है? हमने बिजनेस में भी पढ़ा था। एलिमेंट ऑफ रिस्क है क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमें एक बहुत बड़ा पैसा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर और हमारे बिजनेस हम किस चीज़ का चालू कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको रिकवर करने का भी तो रिस्क है कि बिजनेस चला या नहीं चला, उसका भी तो रिस्क है। पर एम्प्लॉयमेंट में अगर आप आ गए, भले आप काम करो या ना करो, एक फिक्स सैलरी आपको महीने के एंड में मिलेगी ही मिलेगी, भले ही आपको अगले महीने काम से निकाल दे, पर इस महीने की सैलरी तो आपको मिलेगी, राइट। कहने का मतलब क्या है? बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है। बहुत आसान 7 पॉइंट फिर से। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करती है, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस, ये पॉइंट याद रखना। प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है कि कभी ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया, कभी बहुत ज्यादा आ गया सीजन के टाइम, राइट। और एलिमेंट ऑफ रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम करके भी रखा हुआ है और सेल होगी या नहीं होगी इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, राइट। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे यार सर ये 7 पॉइंट बार बार आपने इतने यार पढ़े फिर भी याद नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। आपके लिए मैंने इस 7 पॉइंट्स का एक छोटा सा एक्रोनिम बना दिया है। बहुत सारे आपके पंजाबी फ्रेंड्स होंगे ना, हरदीप, जसदीप, तो मैंने एक रख दिया पुष्पदीप, राइट। तो उसको आप पुष्पदीप भी याद रख लो, पुष्पदीप याद रख लो, जो भी आपको उसमें याद रह जाए वैसे आप याद रख लो। तो P फॉर प्रॉफिट अर्निंग, U for uncertainty of return, S for sales or exchange of goods and services, D for dealing in goods and services on regular basis, E for economic activity,
E फॉर एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड P फॉर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। तो पुष्पदीप, ये आप एक्रोनिम फटाक से नोट कर लो, याद रख लो, और जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें भी ये चीज़ें आपकी मेंशन रहेंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो सर, थैंक यू सो मच, आपने एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर दी। अरे कोई नहीं भाई लोग, अब आगे देखो, एक केस स्टडी हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी केस स्टडी छोटी सी आप देख लो। पढ़ते हैं केस स्टडी क्या है। रमा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज की रमा ने एक ड्रेस खरीदी रेडीमेड। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच, सो रमा सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर 5,500 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,500 का प्रॉफिट। सॉरी, वो 3,500 नहीं है, वो 500 रुपए, वो 3 को हटा देना। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई रमा ने 5,000 की ड्रेस खरीदी और उसकी फ्रेंड को पसंद आ गई, उसने उसको 5,500 में बेच दी। अभी हम ये एग्जाम्पल ऑलरेडी देख के आए, तो बहुत मजा आएगा आपको एक स्टडी पढ़ने में, ठीक है। 5,000 की ड्रेस 5,500 में बेच दी और 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रमा ओपनड अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। क्या कहा, जब रमा की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने एक शॉप ही डाल दी रेडीमेड ड्रेसेस की, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रमा एंड हर फ्रेंड बी टर्म्ड एज बिजनेस। क्या रमा और उसके फ्रेंड के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम बिजनेस कहेंगे? बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सर वहां पर रेगुलर एक्टिविटी नहीं थी। वहां पर ये वाला पॉइंट जो नेचर है बिजनेस का, रेगुलर एक्टिविटी, वो मिसिंग था। उसने एज अ फ्रेंड अपने दोस्त को वो सेल किया था, उसके कोई वो रेगुलरली वो चीज को नहीं करती है, ठीक है सर। स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए, तो ये तो हमने फीचर पढ़ ही लिया है कि इट्स नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया फीचर। सी, कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस। कि भाई जब उसने शॉप डाल दी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, क्या अब हम उसे बिजनेस कह सकते हैं? यस, अब हम उसे बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, जितने भी हम नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ के आए हैं, वो सारे उस पर लागू होते हैं। प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव भी है, अनसर्टेनिटी भी है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, रेगुलर बेसिस पे भी डील कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, और प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट गुड्स इस केस में लागू नहीं होता है, राइट। तो कुल मिला के दिस इज अ बिजनेस, राइट। जब वो दुकान खोल के कर रही है, बट अपनी फ्रेंड को जब उसने सेल किया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। तो गाइज, आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।